फन अदाकारी का एक तमाम बेहतरीन इंसान और बाकमाल अदाकार तलत हुसैन कराची में इंतकाल कर गए। तलत हुसैन तवील अरसे से निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। नमाज जनाजा कुछ देर बाद डिफेंस फेज 8 की आयशा मस्जिद में अदा की जाएगी। तदफीन भी फेज 8 के कब्रिस्तान में होगी। तलत हुसैन 1940 में भारतीय शहर दिल्ली में पैदा हुए। 1967 में अदाकारी का आगाज किया। 1982 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजा गया। 1921 में सितारा इम्तियाज मिला। तलत हुसैन के मशहूर ड्रामों में तारिक बिन ज़ियाद, बंदिश, देश परदेश, ईद का जोड़ा, फनून लतीफ़ा, हवाएं और कशकोल शामिल हैं। सोगवारों में 2 बेटियां और 1 बेटा शामिल। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की तलत हुसैन के घर आमद, मरहूम के अहले खाना से ताज़ियत। कहा, अहले खाना के गम में बराबर के शरीक हैं। तलत हुसैन की जगह कोई नहीं ले सकता। उनका बहुत बड़ा मद्दाह हूँ। फैमिली को कोई परेशानी हो तो मुझसे शेयर करें। बदकिस्मती से हमने फिल्म इंडस्ट्री को परवान चढ़ने के लिए कोई काम नहीं किया। आज अफसुर्दा दिल के साथ मैं इस मुल्क के मायनाज शख्सियत मरहूम तलत हुसैन साहब के घर पर आया। उनके बेटे के साथ, उनकी जो मिसेज़ है उनके साथ, उनके बच्चों के साथ, उनके रिश्तेदारों के साथ ताज़ियत की अफसुर्दा दिल के साथ, क्योंकि तलत हुसैन साहब मरहूम फिल्म ड्रामा की एक कामिल शख्सियत थे। तलत हुसैन के इंतकाल पर सियासी और शोबे शख्सियात गमज़दा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, तलत हुसैन की डायलॉग डिलीवरी का एक ज़माना मुअत्तरफ़ था। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, फनून लतीफ़ा के लिए गिरां कदर खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी इज़हार ताज़ियत। कहा, इंतकाल से अदाकारी का खूबसूरत दौर ख़त्म हुआ। सीनियर अदाकार जावेद शेख कहते हैं, तलत हुसैन का इंतकाल शोबिज़ इंडस्ट्री के लिए बड़ा नुकसान है। तलत हुसैन एक इदारे की हैसियत रखते थे। सीनियर अदाकारा बुशरा अंसारी का कहना था, तलत हुसैन को मुद्दतों तक याद रखा जाएगा। मुराद अली शाह, शर्जील इनाम अहमद, सईद गनी, नासिर शाह, ज़ियाउल हसन लंजार का भी इज़हार अफसोस। महकमा वर्कर वेलफेयर बोर्ड में जाली भर्तियों का इंकशाफ। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने तहकीकात शुरू कर दी। वर्कर वेलफेयर बोर्ड से मुलाजमीन का सर्विस रिकॉर्ड तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में 100 जाली भर्तियां की गई। एडमिन अफसर बशीर चाटर और वेलफेयर अफसर माजिद शेख का जाली सर्विस रिकॉर्ड है। वज़ीर बल्दियात सईद गनी का लियारी में जारी मेगा प्रोजेक्ट का दौरा। 8 चौक में तामीर होने वाले सिविक सेंटर में काम की रफ्तार का जायजा लिया। सईद गनी का कहना था, इमारत के काम की रफ्तार को तेज किया जाए। इतराफ में सड़कों को भी बेहतर किया जाए। इमारत 482 मिलियन रुपए की लागत से तामीर होगी। बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर समेत 5 मंजिलें तामीर की जाएंगी। लियारी, चाकीवारा रोड, मेहराबीसा रोड और टेनरी रोड की तामीर का भी जायजा लिया। सिंध में खसरा के केसेस बढ़ गए। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने तफसीलात तलब कर ली। डीजी हेल्थ से रोकथाम के लिए रिपोर्ट तलब कर ली। सरकारी अफसर को इंक्वायरी की भी हिदायत। जराइम से तंग शहरी डाकुओं से निपटने लगे। सरजानी टाउन गुलशन नूर के करीब शहरी की फायरिंग से डाकू मारा गया। खोखरा पार्क में जाती दुश्मनी पर शहरी कत्ल। शनाख्त मोइज के नाम से हुई। पीराबाद और औरंगी टाउन में अंधी गोलियां लगने से 2 अफराद जख्मी। शनाख्त जाफिर और मंसूर के नाम से हुई। सरजानी टाउन में डकैती मुज़ामत पर शहरी जख्मी। पुलिस ने वाक़यात की तहकीकात शुरू कर दी। मानसून बारिशों से निपटने के लिए बल्दिया उस्मा मुतहर्रिक। सीनियर डायरेक्टर म्यूनिसिपल सर्विस अनवर बलोच कहते हैं, टी वाटरिंग पंप समेत जरूरी मशीनरी मुरम्मत करवा ली। जून के पहले हफ्ते से बड़े नालों की सफाई का आगाज किया जाएगा। स्टॉकिंग पॉइंट्स की निशानदेही कर ली है। झुलसा देने वाली गर्मी ने शहरियों को बेहाल कर दिया। गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ गया। शहरियों का कहना है, रिवायती मशरूबात का इस्तेमाल सेहत के लिए मुफीद होता है। गर्मी में छाछ, सत्तू, गन्ने का रस और लस्सी का इस्तेमाल ज्यादा होता है।
ट्रांसपोर्टर वफ्द की साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल हुकाम से मुलाकात, बंदरगाहों के इतराफ, सड़कों की टूट फूट और दीगर मसाइल पर गुफ्तगू। ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल हल करने के लिए ग्रैंड मीटिंग के इनेकाद का फैसला। ट्रांसपोर्टर्स ने जना ब्रिज से खामिस गेट तक ट्रैफिक के मसाइल से आगाह किया। आरटीजी ऑपरेशन की सुस्त रवि और दीगर मसाइल पर दी गुफ्तगू। बिजली की लोड शेडिंग का जिन बोतल में बंद न हो सका, नॉर्थ कराची सेक्टर 3 में शहरी चकरा गए, शिकवा किया। बर वक्त बिलों की अदायगी के बावजूद लोड शेडिंग का अजाब झेलना पड़ रहा है। बिजली जाते ही पानी भी गायब हो जाता है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। बिल तो आ रहे हैं 20-20 हज़ार के। सबके घरों में तो एसी नहीं है ना ही सबके घरों में कोई जनरेटर है, ना सबके घरों में पैनल सोलर लगे हुए हैं। जब लाइट जाती है तो हमें ही पता है कितनी परेशानी होती है। गैस बहरान से कराची वाले परेशान, मामूलाती जिंदगी दरम बरम। महमूदाबाद, कोरंगी, मेहरान टाउन में गैस गायब, सोलजर बाजार, औरंगी टाउन, साइट और मेट्रोवल के मकीन बेखबर। शहरी लकड़ियों और LPG के इस्तेमाल के मजबूर, शिकवा किया। भारी भरकम बिलों की अदायगी के बावजूद गैस नहीं मिल रही। गैस की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। LPG सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं और वो भी आए दिन बरोज महंगाई हो, उसमें भी जो ना गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, तो उसको भी अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल हो रहा है इस वक्त। डकैती की वारदातों में मुलव्विस मियां बीवी लांडी से गिरफ्तार, कब्जे से 76 पर्स और असला बरामद। परवेशाह और शहरियार से 4 मोबाइल फोन और ATM कार्ड भी बरामद किए गए। गिरफ्तार मियां बीवी असले के जोर पर खवातीन को लूटते थे। पुलिस ने तकनीकी बुनियादों पर मोबाइल फोन ट्रेस करके मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया। होलसेल में आटा सस्ता मगर आवाम को रिलीफ न मिल सका। रिटेलर्स की मनमानियां, शहरी महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। होलसेल में फाइन आटा 98 रुपए जबकि परचून में 125 रुपए किलो दस्तियाब। रिटेलर्स एसोसिएशन का कहना है फी किलो आटे पर 12 रुपए लागत आती है। महंगाई ने सब्जियां खरीदना भी मुश्किल बना दिया। लीमू 450 और लहसुन 600 रुपए किलो, आलू 100, प्याज 120 और हरी मिर्चें 200 रुपए किलो। बंद गोभी, फूल गोभी और शिमला मिर्च 160 रुपए किलो, गाजर 220 और भिंडी 240 रुपए किलो दस्तियाब। शहरियों ने कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। किताबों के सबसे कदीमी बाजार में शहरी नायाब किताबों की तलाश में। शहरी हर इतवार को बाजार से पसंदीदा किताबें खरीदने में मसरूफ होते हैं। शहरियों का कहना है इंतहाई कम कीमत पर किताबें मिलती हैं। कई सालों से किताबें खरीद रहे हैं। एक्सपो सेंटर में इस्तेमाल शुदा गाड़ियों का मेला सज गया। मेले में मुनफरिद मॉडल्स और खसूसियात की गाड़ियां शहरियों की तवज्जो का मरकज बनी रही। मेले में मुख्तलिफ सर्विसेज पर रियायत भी नहीं मिल रही। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का मेला सजने को तैयार। ग्रीन शर्ट्स की मांग में इजाफा। बाजारों में कौमी टीम की शर्ट्स की खरीदारी बढ़ गई। दुकानदार पाकिस्तानी और भारतीय शर्ट्स फरोख्त कर रहे हैं। दुकानदार कौमी क्रिकेट टीम की जीत के लिए पुरुमीद।